ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक दुखियारी बूढ़ी की कहानी सुनकर आपको भी बुरा लगेगा, कैसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग कथा को पूरा नहीं सुनते हैं, कथा को पूरा सुनना चाहिए। कथा को अधूरा छोड़ने से शिव जी का अपमान होता है तथा पूरा कथा को सुनने से शिव की महिमा पता चलता है। आप सभी शिव शिष्य से विनती है, इस कथा को पूरा सुने। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को आगे फैलाएंगे, देश विदेश में फैलेगी। शिव जी की महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। इस कथा को शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक गांव में मीरा नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। मीरा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा का पति अच्छे पोस्ट पर काम करता था, जिससे उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। एक दिन मीना अपने पति और बेटे के साथ में घूमने गाड़ी से जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसके पति का मृत्यु हो गया और उसका बेटा के सर पर चोट लगने की वजह से अंधा हो गया। वह मीरा सोचने लगी, महादेव ने मेरे पति को अपने पास बुला लिए और एक बेटा था वो भी अंधा हो गया, तो महादेव आप मुझे क्यों छोड़ दिए। तभी उसका बेटा अपनी माँ से जाकर बोला, माँ क्या मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। मीरा सोचने लगी कि मेरा बेटा अगर नहीं देख पाएगा तो इसकी अभी उम्र ही क्या है। अगर मैं अपनी आंखें से दे दूं तो यह पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन जाएगा, तो मेरी बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। यह अपने बेटे को बोली, बेटा तुम जरूर देखोगे। मीरा अपना आँख अपने बेटे को दे देती है और उसके बेटे को सब कुछ पहले जैसा दिखने लगता है। ऐसा ही कई साल बीत जाता है। मीरा का बेटा अब एक सरकारी अफसर बन गया था। मीरा हमेशा से शिव जी का पूजा करती थी। वह हमेशा शिव जी से मांगती कि महादेव मेरे बेटे को हर खुशी मिले। मैं देख नहीं सकती लेकिन मुझे आप पे भरोसा है महादेव, आप मेरे बेटे पर ऐसे ही मदद करते रहिएगा। एक दिन मीरा सोची, क्यों ना अब अपने बेटे की शादी कर दें, वह विवाह के लायक हो गया है। तभी बेटे के घर आने के बाद वह अपने बेटे से बोली, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे दिखता भी नहीं है और तुम विवाह योग्य हो गए हो, तो तुम एक अच्छी लड़की देखकर विवाह कर लो। मीरा का बेटा कभी भी अपनी माँ का बात नहीं टालता था, तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ ठीक है आपकी बात कभी टाला हूँ जो आज टालूंगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसके लिए क्या की है। फिर कुछ दिनों में मीरा के बेटे का शादी एक बड़े घर की बेटी से हो गया। वह बहुत ही सुंदर थी लेकिन बहुत आलसी और कोई काम भी नहीं करती थी और मीरा को हमेशा अकेले में उसे अंधी कहकर ही बुलाती थी और अपने पति के सामने अपनी सास को बहुत मानने का दिखावा करती और पीछे में घर का काम भी नहीं करती और उसे हर काम के लिए सुनाती। मीरा जब सुबह को पूजा करती तो अपनी बहू को उठाने आती तो उसे डांट देती थी। मीरा की बहू एक दिन सोची, क्यों ना इस बुढ़िया को घर से बाहर कर दूं, यह तो अंधी है, घर में बोझ बनकर बैठी है। तभी अपने पति को उसकी माँ के खिलाफ करने लगी। मीरा का बेटा भी छोटी छोटी बातों पर उस पे चिल्ला देता, उससे सही ढंग से बात तक नहीं करता था। मीरा अपने बेटे का यह रवैया देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह घर से निकल गई और एक शिव जी के मंदिर में पूजा करती रहती। कुछ सालों बाद मीरा के बेटे को कोई संतान नहीं हो रहा था। वह बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी मीरा के बेटे की पड़ोसन आई। पड़ोसन उसकी बहू को एक बूढ़ी औरत के बारे में बताई कि वह उनमें इतना महादेव की शक्ति है कि बता देंगी कि उसे
क्या तकलीफ है। यह बात सुनकर बोली, ठीक है, जैसे इतना डॉक्टर के पास गई तो इस औरत के पास जाऊंगी। यह बात अपने पति को बताई और फिर दोनों पति पत्नी उस औरत के पास गई तो जैसे ही देखी दोनों पति पत्नी देखकर दंग रह गए। कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। मीरा के बेटे की बहू को समझ आ गया कि उसे संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक देवी जैसी माँ को एक बेटे से दूर करने का पाप किया था। तभी वह अपनी सास के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मीरा का बेटा भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। तभी मीरा बोली, तुमने मेरे शिव जी का भी अपमान किया है, कभी भी तुमने उनके तरफ हाथ नहीं जोड़ा, उसी का आज तुम्हें सजा दे रहे हैं। मीरा बहू दोनों माफ़ी मांगने लगे शिव जी से और फिर बोली, मुझे नहीं पता था महादेव, आप में इतना महिमा है, मुझे क्षमा करिए। तभी मीरा को अपने बेटे बहू पर दया आ गया तो वो भी महादेव से बोली, महादेव इन्हें क्षमा कर दीजिए। तभी मीरा अपनी बहू से बोली, तुम चिंता मत करो, महादेव बहुत ही दयालु हैं, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगा। मीरा का बेटा अपनी माँ को इज्जत के साथ अपने घर ले गया और दोनों पति पत्नी मीरा की खूब सेवा करते और अपनी माँ के साथ शिव जी का पूजा भी करते। कुछ दिनों बाद मीरा की बहू गर्भवती हो गई। यह जानकर मीरा महादेव को धन्यवाद बोली। कुछ महीनों बाद उसे एक पुत्र जन्म लिया और फिर वह लोग खुशी खुशी महादेव के आशीर्वाद से रहने लगे। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर इस वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।